जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। साथियों, एक वैकेंसी आई है जो बहुत ही शानदार वैकेंसी है। अच्छी खासी पोस्ट है, यानी कि 9,212 पोस्ट है। फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आवेदन की मात्र 100 रुपये फीस है। मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, ये वैकेंसी खास आपके लिए इसलिए है क्योंकि ये सीआरपीएफ की वैकेंसी है। यहाँ पर साथियों मैं आपको बताऊंगा, सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी आई है। ट्रेड्समैन का मतलब क्या होता है? ट्रेड्समैन का मतलब साथियों मैं आपको बता देता हूँ, जिसके पास भी कोई छोटा मोटा हुनर होता है, जिसके पास भी छोटा मोटा हुनर होता है। बात करें, देखिए 3 तरह की वैकेंसी आई है। एक तो जो ड्राइवर वाली वैकेंसी आई है, उसके अलावा एक जिनके पास आईटीआई है और जिनके पास कुछ नहीं है, 10th है, उनके लिए भी वैकेंसी यहाँ पर आई है। कुल कितनी वैकेंसियां हैं? 9,212 वैकेंसियां हैं। ये वैकेंसी खास इसलिए है साथियों क्योंकि इसका प्रोसेस जो है वो मुझे ऐसा लगता है 6 से 8 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात साथियों यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि आपकी परीक्षा कब से कब तक होगी। देखिए भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर आधारित टेस्ट आपका जो होगा वो 1 जुलाई 2023 से लेकर 13 जुलाई 2023 तक होगा। तो आपको ये मालूम है कि हाँ, मेरे पास 90 दिन है, अभी लगभग लगभग मेरे पास 90 दिन है। तो मैं इस प्रकार से अगर तैयारी करूंगा तो मेरा पेपर बहुत ही शानदार हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर कंप्लीट जानकारी हम लोग देखेंगे, क्या इसमें आयु सीमा मांगी गई है, क्या इसका सिलेबस पैटर्न होगा, कैसे ये परीक्षा आपको पास करना है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कब से होंगे, तो 27/3 यानी कि 27 मार्च से होंगे। लास्ट डेट क्या है? 25 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। एडमिट कार्ड आपके कब आ जाएंगे? तो 25 जून से लेके साथियों 25 जून तक, यानी कि 20 जून से लेके 25 जून के बीच बीच आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। परीक्षा आपकी कब होगी साथियों? 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक होगी। ठीक है भाई। अब यहाँ पर आप लोग एक बार जरा सैलरी पे नजर डाल लीजिए। आपकी जो साथियों सैलरी यहाँ पर होगी वो 21,700 लेकर 69,100 होगी। ठीक है। इससे वैसे सब डीए वगैरह सब जुड़ के वो आपकी लगभग वही 28 के आसपास हो जाएगी, शुरुआती 28 हो जाएगी। अब वैकेंसी की अगर बात करें साथियों, तो 9505 वैकेंसी है पुरुष की और महिलाओं की वैकेंसी है 107। यहाँ पर आप लोग ये एक बार देख पाएंगे कि यहाँ पर चालक की कितनी वैकेंसी है आंध्र प्रदेश में, राज्यवार बताया गया है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, बिहार की अगर बताऊं, तो बिहार में चालक की कितनी है? 177 है। मोटर मैकेनिक की कितनी है? 27 है। उसी प्रकार यहाँ पर पाइप बैंड की कितनी है? यहाँ पर 4 है। अब मैं आपको साथियों ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ट्रेड्समैन लिखा है, ट्रेड्समैन का मतलब क्या होता है? तो ट्रेड्समैन का साथियों मतलब ये होता है, मैंने आपको बताया था, जिसके पास भी कोई हुनर होता है। अब जैसे कि मान लीजिए मोची है, उसके पास कुछ ना कुछ हुनर तो है, तभी तो वो भाई जूते सिल पा रहा है या जूते बना पा रहा है। माली है, उसके पास भी अपना, ठीक है, माली वाला जो काम है उसके पास भी वो हुनर है। पेंटर है, उसके पास भी हुनर होता है। तो कुल मिला के जिसके पास भी कुछ छोटा मोटा मोटा कौशल है, जिसके पास भी हुनर है, रसोईया है, खाना पकाना उसको आता है, ये एक हुनर ही तो है, तो उसको ही कहा जाता है ट्रेड्समैन। आप लोग यहाँ पर अपने राज्य की एक बार पॉज करके देख लेंगे कि कहाँ पर आपकी राज्य के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है और किस पद के लिए कितनी वैकेंसी है। ठीक है साथियों, चलिए। और अगर आयु की छूट की बात करें साथियों, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष की छूट है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर साथियों जो ड्राइवर की बात करें, चालक की बात करें, तो उसकी तो मैं आयु जो है साथियों 18 से 27 है। लेकिन और जो पोस्ट है उसकी 18 से लेकर 23 वर्ष है। अगर ओबीसी है तो 3 वर्ष बढ़ा ले और एससी एसटी है तो 5 वर्ष बढ़ा ले। चलिए, अब यहां पर आप लोग देख लीजिए, जो आपका सिलेक्शन होगा ना, वो 4 चीजों यानी कि 4 पड़ाव को आपको पार करना, उसके बाद आपका अंतिम रूप से सिलेक्शन होगा। साथियों यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या होगा? एग्जाम होगा सबसे पहले आपका। उसके बाद आपका पीएसटी होगा और पीटी होगा। पीएसटी मतलब मापतौल और पीटी मतलब दौड़। ट्रेड टेस्ट क्या होगा? ये आपके सामने जो इसके पीछे बैकग्राउंड में खुला हुआ है साथियों, ये ट्रेड टेस्ट ही है एक तरीके से। उसके बाद साथियों आपका अंतिम रूप से डीएमई हो जाएगा और डीवी हो जाएगा। डीएमई का मतलब क्या है? डीएमई का मतलब है साथियों डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन है, मेरे ख्याल से इसकी फुल फॉर्म यही होती है। ठीक है। तो अब साथियों मैं आपको बताऊंगा, देखिए एग्जाम के बारे में। सबसे पहले एग्जाम होगा, फिर पीएसटी पीईटी होगा, फिर उसके बाद ट्रेड टेस्ट जो होगा, ये क्या है ये मैं आपको बता देता हूं साथियों। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक ट्रेड पद की शैक्षिक व्यवसायिक योग्यता निम्नलिखित है। जैसे कि मान लीजिए कोई सिपाही चालक के पद पर आवेदन करता है, तो उसकी शैक्षिक योग्यता जो होनी चाहिए वो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक
मैट्रिक या समकक्ष होनी चाहिए, ये तो होना ही होना चाहिए, लेकिन उसको एक तकनीकी या ज्ञान होना चाहिए, उसको एक तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। क्योंकि वो साथियों चालक के लिए वो ऑनलाइन आवेदन कर रहा है, इसलिए उसको हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए उसके पास, और भर्ती के समय उसको ड्राइविंग टेस्ट पास करना चाहिए, यानी कि उसको गाड़ी चलाना आना चाहिए। उसके बाद जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख लेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, देखिए, जैसे कि जो ट्रेड्समैन के लिए शैक्षिक योग्यता आपको पता है, संबंधित ट्रेड में दक्ष और कार्य, जैसे कि कोई प्लम्बर से संबंधित का है, उसके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट, तो उसको प्लम्बर से संबंधित थोड़ा बहुत काम आना चाहिए। वैसे तो उसकी ट्रेनिंग वहां पर हो जाएगी, लेकिन उसको काम जो है वो आना चाहिए। उसके अलावा कोई अगर धोबी से फॉर्म भर रहा है तो क्या उसको कपड़े धोना आना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन से भर रहा है तो उसको तार वगैरह वायरिंग वगैरह करना आना चाहिए। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं साथियों परीक्षा की। कंप्यूटर आधारित परीक्षा आपकी जो होगी, कंप्यूटर आधारित टेस्ट में एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा, जिसमें 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे, यानी कि 100 सवाल होंगे, एक नंबर का एक सवाल होगा। ठीक है, जिसकी संरचना इस प्रकार है। किस प्रकार है, जैसे कि अगर रीजनिंग की बात करें तो ये आपकी जो है वो 25 प्रश्न आएंगे और 25 नंबर के होंगे। जीके की बात करें तो 25 प्रश्न होंगे और 25 अंक के होंगे, जिसमें 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा ये चारों सब्जेक्ट को करने में। ठीक है, गणित भी इसमें इंक्लूड है, गणित के भी 25 प्रश्न होंगे जो कि 25 अंक के होंगे, और अंग्रेजी करो या हिंदी करो 25 प्रश्न होंगे, 25 अंक के होंगे। टोटल चारों सब्जेक्ट को करने के लिए आपको 120 मिनट का सेकंड समय दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट दिए जाएंगे, अर्थात 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 यानी कि 1/4 अंक का नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की। ठीक है, चलिए, सीबीटी की तिथि और केंद्र के बारे में अभ्यर्थियों को केवल प्रवेश पत्र के माध्यम से सीआरपीएफ की वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा। प्राप्त अंकों के पुनर्मूल्यांकन जांच का कोई प्रावधान नहीं होगा, इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। अब आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि रीजनिंग जो सब्जेक्ट है इसमें कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान में कौन कौन से कहां कहां से प्रश्न आएंगे, उसके बाद गणित और हिंदी इंग्लिश का भी एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि सिलेबस आपके लिए साथियों बहुत ही जरूरी है। अब साथियों यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं पीएसटी की, यानी कि शारीरिक मानक जांच। तो पीएसटी के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद पीटी टेट परीक्षा से गुजरना होगा। सिपाही तकनीकी ट्रेड्समैन के पद के लिए शारीरिक मानक जो होगी वो लंबाई साथियों कितनी होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि ऊपर उल्लेखित किया गया है कि अभ्यर्थी की कुछ श्रेणियों को लंबाई में छूट की अनुमति दी गई है। तो छूट की अनुमति साथियों इस प्रकार है, अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुषों के लिए 152.5 और महिलाओं के लिए 150। तो इस प्रकार से साथियों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब उसके बाद बात करें शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी कि पीटी की अगर बात करें साथियों, तो यहाँ पर सिपाही चालक जो होंगे, सिपाही चालक हैं, बड़ई हैं, दर्जी हैं, बिल्कुल हैं, इनको 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ करना है। उसके अलावा साथियों 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ करना है, किसको, महिलाओं को। लद्दाख क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के अलावा अन्य अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, ये लद्दाख के अलावा वाले बता रहे। अब लद्दाख वाले जो है वो कैसे दौड़ करेंगे, इनको 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ करना है पुरुष को, और 12 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ करना है महिलाओं को। ठीक है, चलिए, अब एक बार ये देख लीजिए कि अगर आप चालक से जो है फॉर्म भर रहे हैं तो आपको क्या आना चाहिए, ड्राइविंग ट्रेड का आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये एक ट्रेड ही है, ज्ञान ज्ञान ही है। ठीक है, मतलब ड्राइविंग ट्रेड जो है ये एक कौशल ही है, ये एक हुनर ही है, गाड़ी चलाना एक कौशल है। तो हल्के और भारी वाहनों इत्यादि इत्यादि की हैंडलिंग, ड्राइविंग, पार्किंग और रख रखाव ये आपको आना चाहिए। फिटर से अगर कोई भर रहा है तो ऑटोमोबाइल फिटर, मोटर मैकेनिक ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए, औजारों को संभालना आना चाहिए। ये सारी, जैसे कि मोची है तो उसके अपने ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए, जूतों की पॉलिश करना, औजारों को संभालना, चमड़े को काटना, जूतों की मरम्मत और सिलाई करना, नए जूते बनाना। उसी प्रकार बढ़ई है, पेंटर है, इनको साथियों सबको अपना अपना जो है वो ज्ञान आना चाहिए। ठीक है, तो साथियों कुल मिला के मैंने पूरा नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर बहुत ही कम समय में साथियों पूरा नोटिफिकेशन का ज्ञान आपको एक वीडियो में साथियों यहाँ पर भर कर दे दिया। तो आप सभी लोग ये फॉर्म भर दीजिएगा, सिलेबस बता दिया, हर एक चीज़ बता दी, आयु में छूट सब कुछ बता दिया, और सिलेक्शन इसका मेरे ख्याल से अगर आप साथियों ये जैसे कि 3 महीने बाद आपकी परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद जो और सारे काम है उसको होने में 4 से 5 महीना लगेगा, यानी कि 7 से 8 महीने में मुझे ऐसा लगता है कि नियुक्ति पत्र आपके हाथ में होगा। तो बेहतरीन तरीके से अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो बहुत ही शानदार साथियों नौकरी है, एक अच्छी सी नौकरी है।
ठीक है, उसके बाद भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।